हाय गाइस, वेलकम बैक। बस देवरा का जैसे जैसे ट्रेलर का टाइम नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे ही द एडवांस बुकिंग इन द ओवरसीज मार्केट इज बजिंग। बहुत जबरदस्त जंप, बहुत जबरदस्त लीप ले चुकी है देवरा की एडवांस बुकिंग फ्रॉम द यूएसए, नॉर्थ अमेरिका टोटल। बट उसके अलावा अभी ट्रेलर से क्या कुछ चीजें एक्सपेक्टेड हैं वो बताऊंगी आपको। और अभी जब इंडिया में एडवांस बुकिंग ओपन होगी तो वो क्या डेट हो सकती है जब हम इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हैं एडवांस बुकिंग का। सो सब कुछ बताती हूँ आपको, मगर सबसे पहले अबाउट द बज। जैसे शुरू में देवरा का हमने एक पहले कंटेंट देखा था, फियर सॉन्ग से भी पहले जो एक कंटेंट आया था वीडियो कंटेंट, उसके बाद कई लोगों का ये कहना था, कह लो फैन वॉर्स की तरफ से हो रहा था या जो भी हो रहा था, कई लोगों का ये कहना था कि भाई ये फिल्म नॉर्थ में शायद वो कमाल ना कर पाए, इस फिल्म को शायद वो ओपनिंग्स ना लगे जो कि बाकी साउथ के एक्टर्स की लगती हैं। लेकिन जूनियर एनटीआर के पोटेंशियल को शायद लोग जानते नहीं थे उस वक्त पे कि इनका पोटेंशियल क्या है, नॉर्थ हो साउथ हो कोई भी जगह हो। पोस्ट द आरआरआर सक्सेस, ये मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी, पोस्ट द आरआरआर सुपर डुपर सक्सेस जूनियर एनटीआर हैज अ सेपरेट लीग इन द नॉर्थ। और प्लस जिस तरीके से हमने उनको हिंदी में बात करते हुए देखा है, आप सोचते होंगे कई कई वीडियोस में मैंने ये बात मेंशन करी है, हिंदी वाली बात की, हिंदी में बात करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, जब ऑडियंस के लिए कोई आपने कंटेंट बनाया, कोई मूवी बनाई है, लेकिन अगर आप उसके डायलेक्ट से अगर आप परिचित नहीं हो ठीक से, तो वो कहीं ना कहीं ऑडियंस उससे कनेक्ट नहीं कर पाती, फिर वो डबिंग बीच में आ जाती है, वो कहीं ना कहीं सिंक नहीं बैठता है। बट व्हेन इट कम्स टू जूनियर एनटीआर, ये बेनिफिट उनके पास है कि उनको लैंग्वेजेस में कोई भी बीट नहीं कर सकता है। मैंने उनको कन्नड़ा बोलते हुए देखा है, फ्लुएंट कन्नड़ा बोलते हुए देखा है, तमिल बोलते हुए देखा है, तेलुगु में भी शुद्ध वाली जो तेलुगु होती है वो क्लियरली बोलते हैं। सो मेनी अदर लैंग्वेजेस आई थिंक ही हैज अ मास्टरी ऑन, सो दैट इज अ प्लस पॉइंट। एंड व्हेन इट कम्स टू द बज कि भाई देवरा का बज क्या होगा, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि पहले ये लगता था कि शायद फिल्म का इतना बज नहीं क्रिएट हो पाएगा, शायद नॉर्थ में ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी दैट यू नो जूनियर एनटीआर की एक सोलो रिलीज आ रही है, कितना ही कर लेगी, क्या ही कर लेगी। लेकिन इस वक्त पे स्पेशली आफ्टर द रिलीज ऑफ दीज टू सॉन्ग्स जिसमें जानवी कपूर है, वो जानवी कपूर वाला फैक्टर नहीं है यहाँ पे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो ऑडियंस को बहुत एक्साइट कर रही है यहाँ पे। स्पेशली थर्ड सिंगल की अगर मैं बात करती हूँ, दावड़ी, इस सॉन्ग के बाद तो भाई आप कह लो कि ट्रेलर पे तो होएगा ही जो जंप आएगा, लेकिन सॉन्ग से बहुत अच्छा पुश मिला है इन दी एडवांस बुकिंग। 10th of September को ट्रेलर आ रहा है, तो उस ट्रेलर में भी हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ रेफरेंसेस, कुछ चीजें, कुछ सीन्स सैफ अली खान के भी होंगे, जानवी के भी कुछ सीन्स होंगे, क्योंकि हमने इससे पहले जो एक वीडियो कंटेंट देखा था उसमें केवल और केवल जूनियर एनटीआर का एक्शन देखा था, जिसमें आपको याद होगा एक चंद्रमा बनता है खून से। दैट वॉज लाइक एवरीबडी वॉज प्रेजिंग दैट सीन कि भाई कौरतला शिवा ने किस तरीके से इसको किया होगा पिक्चराइज, एंड द कॉन्सेप्ट इन इट सेल्फ इज ह्यूज। बट when it comes to a film like जिसमें जिस तरीके से एक समुद्र, या जो आप कह लो कि वो जो यू नो दैट इज ऑल्सो कैरेक्टर, वो भी एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है। और इससे पहले हमने कोई ऐसी फिल्म नहीं देखी है किसी भी इंडस्ट्री से जहां पर हमने इस तरीके का यू नो समुद्री पायरेट्स आप बोल लीजिए, या आप बोल लीजिए कि कहीं ना कहीं वो वाले ही रेफरेंसेस सही सही तरीके से दर्शाए गए हों। इससे पहले हमने थग्स ऑफ हिंदुस्तान देखी थी जो कि समुद्री लुटेरों पर थी, लेकिन वो फिल्म कितनी बुरी तरीके से टैंक करी थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसमें बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े एक्टर्स थे बॉलीवुड के, इतना पैसा लगा हुआ था उसमें। तो क्या देवरा उस कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई कर पाएगी, ये एक सवाल है। जितना देख के लग रहा है, समझ में आ रहा है भाई फाड़ने तो वाली है बॉक्स ऑफिस को, ये तो समझ में आ रहा है। कॉन्सेप्ट वाइज, कंटेंट वाइज क्या करेगी उसके लिए हमारे को ट्रेलर तक का इंतजार करना पड़ेगा कि ट्रेलर में हमको आइडिया लग जाएगा कि फिल्म में क्या कुछ होगा। बट व्हेन इट कम्स टू द नंबर्स, भाई मतलब नॉर्थ अमेरिका इज गोइंग क्रेजी फॉर देवरा। इफ यू सी द नंबर्स, कुछ देर पहले ये जो अपडेट हुए हैं, कल मैंने आपको 5-5.5 लाख के आसपास का नंबर बताया था यूएस डॉलर्स में। इस वक्त पे लीप लेकर के 7 लाख यूएस डॉलर्स तक पहुंच चुका है मामला। 313 लोकेशंस हैं, 895 शोज हैं, 23,000 टिकट्स हैव बीन सोल्ड आउट। अभी टोटल नॉर्थ अमेरिका के, अभी ये मैंने आपको यूएसए की बताई है, टोटल नॉर्थ अमेरिका की एडवांस सेल्स पहुंच चुकी है 7.5 लाख यूएस डॉलर्स। दिस इज नॉट अ जोक, इवन बिफोर ट्रेलर रिलीज। तो भाई मिलियंस में मामला जा रहा है बहुत जल्दी। जैसे ही ट्रेलर आएगा ट्यूसडे को, वैसे ही आप देखेंगे कि उससे पहले या उसके आसपास मिलियन तक मामला पहुंच जाएगा। कितने मिलियंस तक जाएगा रिलीज होने तक, ये देखना होगा। एक बड़ा फैक्टर पुश का जो यहाँ पे नजर में आ रहा है, स्पेशली इन द मीडिया इंटरैक्शंस एंड इन द ऑन ग्राउंड प्रमोशंस, इज धर्मा फैक्टर एंड ऑफ कोर्स ए फिल्म्स। जिस तरीके से इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं वाइड स्प्रेड, भाई बहुत लोग, मेनी पीपल ड्रीम फॉर दैट। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ड्रीम रिलीज फॉर देवरा। मुझे भी पहले शायद इतना आइडिया नहीं था कि देवरा इतनी ह्यूज हो जाएगी, इतना बड़ा इसका बज होगा सोशल मीडिया पे भी और हर जगह पे भी। सॉन्ग्स का बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। दावड़ी सॉन्ग स्पेशली इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हो चुका है, रील्स बन रही हैं उस पर। सो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके का ट्रेलर, कॉन्सेप्ट एंड मोर सॉन्ग्स अगर आने वाले हैं, अगर और गाने आने वाले हैं, तो भाई वो करेंगे कमाल। और अगर एक और ट्रेलर आता है तब तो 4 चांद लग ही जाएंगे। बट ओवरऑल दिस इज राइट नाउ बजिंग एंड इट्स लाइक पाइपिंग हॉट, जिसको बोलते हैं पाइपिंग हॉट।
अच्छा, अगर हम यहाँ पर और चीजों की बात करें, देवरा की मर्चेंडाइज की अगर हम बात करते हैं, मर्चेंडाइज भी एक अलग आज के टाइम में मार्केटिंग है और एक तरीके से उसकी भी अलग पूरी की पूरी मार्केट बनी हुई है, जो हमने कल्कि के केस में देखा था। देखो, कल्कि के केस में मार्केटिंग मर्चेंडाइज बहुत ज्यादा चला था, क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट ही अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट था। बुज्जी का कॉन्सेप्ट था या भैरवा का कॉन्सेप्ट था, तो उसके छोटे छोटे फिगरीन्स भी मार्केट में या मर्चेंडाइज में अवेलेबल थे, टी शर्ट्स अवेलेबल थी, कई और चीजें जो फैंस ने भी देखकर नोटिस करके बताई थी, कई चीजें प्लशीज थे। क्या हमें देवरा के केस में इस तरीके का मर्चेंडाइज देखने में मिलता है या नहीं, ये एक सवाल खड़ा होगा। कल्कि के केस में हम लोग, अगर यहाँ पे कंपैरेटिव ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रही हूँ, कल्कि के केस में क्या था कि कल्कि के केस में वो बच्चों से बहुत ज्यादा, फॉर किड्स दैट मार्केट वाज वेरी फ्रेंडली। इज देवरा गोइंग टू बी दैट काइंड ऑफ फ्रेंडली फॉर चिल्ड्रन एज वेल? क्या इसका कंटेंट कहीं ना कहीं वहां पर भी वो भी वॉइड को फिल करता है या नहीं, ये एक सवाल होगा। ये भी मैं आपको वो ट्रेलर के बाद ही पता चलेगा कि कैसा होगा। But overall, I think it's mainly a massy action film. If that also clicks in terms of merchandise market, तो भाई फिर तो और मजे आने वाले हैं। ये ऑन ग्राउंड प्रमोशन का एक बहुत ही अच्छा टैक्टिक होता है मर्चेंडाइजिंग। टी शर्ट्स मिलती हैं, रिस्ट बैंड्स मिलते हैं, और तरह की चीजें मर्चेंडाइज में मिलती हैं, जो कि इसके ब्रांड को पूरी तरीके से दर्शाती हैं। तो मुझे लगता है वो अगर आ गया ना, तब फिर आप लगा लो, तब तो मजा आ जाएगा। बट येस, वन थिंग इज फॉर श्योर, देवरा इज लाइक इज रेडी टू ब्रेक मेनी रिकॉर्ड्स। इस साल के 2024 के कई सारे रिकॉर्ड्स देवरा ब्रेक करने को तैयार बैठी हुई है। आपको ये नंबर सुनने के बाद कैसा लगा है? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? लिख इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट ऑल स्टोरी फाइन।